आपको 7 मंत्र बोलने हैं, जो मैं बता दूंगा क्या क्या बोलने हैं, कैसे बोलने हैं। मेरी फुल गारंटी है, अगर आपकी वाइफ अगर डिवोर्स भी होता हो, मैं बोल रहा हूँ मिनटों के अंदर उसकी पत्नी वहीं के वहीं हाँ कर देंगे, मेरे को कहीं नहीं जाना है। गर्लफ्रेंड चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बस में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या टोटका करना पड़ेगा? बंदे का फोटो हो गया, एक नींबू लेना है, नींबू पे बंदे का नाम लिख दो, एक सुई लेके नींबू को और फोटो को दोनों को जोड़ दो आप, और उसको चलता हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर छोड़ दो। यदि कोई मान लो पुरुष चाहता है कि शादीशुदा महिला को वश में करना है, तो वो किस तरह करेगी? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे लड्डू है, कोई भी मिठाई ले लो आप, तो बंदा उसको प्यार से ये बोल दे, उसमें मंत्र वगैरह हम जैसे बताते हैं, वो मंत्र वगैरह बोल करके और वो लड्डू या कोई भी मिठाई उस औरत को खिला देगा। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, वैसे वो इसके लिए तड़पेगी। हमारी जो दुकान है उसके बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे हमें क्या करना है, साथ में कपूर लेना है, कपूर लेके पूरे दुकान के अंदर धुनी देनी उसकी। देने के बाद में जैसे हम शाम को अपने घर जाते हैं तो दुकान में मंगल करते हैं, दुकान को मंगल करते हैं। मंगल करते समय हमें क्या करना है, पानी की कार देनी है। इससे आपका जो ग्रोथ है दुकान का है, इतनी भीड़ लग जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मान लो कि किसी को पुराने समय से कोई बहुत गहरी बीमारी है, उससे अगर जड़ से ख़त्म करना हो, तो तंत्र के अंदर ऐसा कौन सा टोटका है जो हम कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें, और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे वशीकरण, तंत्र, रिलेशनशिप रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। और जैसा कि हम ओकल्ट साइंस से संबंधित हमेशा बातें करते हैं, और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है तांत्रिक विकास जी, जिनको मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था बुलाने के लिए कि हमारे पॉडकास्ट में आए, और क्योंकि इनका जो नॉलेज है वो अलग तरीके का नॉलेज है, और मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था, और ये बड़ी मुश्किल से कम 2 महीने बाद में मुझे ये पॉडकास्ट लेने का इनके साथ अवसर मिला है। और ये इनका पहला ही पॉडकास्ट है, आज तक ये किसी भी पॉडकास्ट में नहीं गया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपसे। सो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया। आप आए तो और बढ़िया हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था ताकि मिले आपका पॉडकास्ट। मेरे शिष्य ने बताया था, वो बोल रहे थे कि भाई काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, आप जाओ। तो आज परमात्मा ने भाई ऐसा सोच के पता नहीं क्या किया है क्या नहीं, जो आपके पास आऊँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गुरुजी, कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं जो आपने कर रखी है, जो इतने मतलब दिव्य प्रकार की? देखो, सिद्धियाँ तो मेरे पास बहुत सारी है, पर मैं किसी के सामने शो नहीं करता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि आज के टाइम पे लोग इनका गलत उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने से पूछ करके, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ भी करवा करके अपना मतलब निकालते हैं। हाँ। और वो चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं है। अरे हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लोग घूम फिर के हमारे पास आते हैं, पर वो बुरा कर रहे हैं ना, उन लोगों को फिर मैं नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, इसलिए सिद्धियाँ बहुत है, पर ये मान लो किसी के सामने उजागर मत करो। अगर कोई दुखी बहन भाई है, जो भी है, उसका सोल्यूशन करो। गुप्त सिद्धियाँ हैं। गुप्त सिद्धियाँ मेरे तो इन गुप्त सिद्धियों से लोगों की जो है क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? जैसे मान लो अपना वशीकरण है, ठीक है, ब्लैक मैजिक है, या काम कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी चलती हो, ठीक है, या बिजनेस में लॉस हो गया हो, अच्छा, या वो कोई डिवोर्स प्रॉब्लम, यानी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका सभी का सोल्यूशन है मेरे पास। मतलब यही प्रॉब्लम जो है, जैसे घर में अनबन होती है, बिल्कुल, तो ये आजकल यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आपको पता है कि जैसे मान लो पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, ठीक है, आपस में कोई किसी के ऊपर जलता है, कोई क्या करता है, कोई कैसे करता है। अच्छा, तो क्या है तंत्र, और ये रिलेशनशिप से कैसे जुड़ा है कि किसी मतलब इंसान की रिलेशनशिप अगर टूटने को आए, ख़त्म होने को आए, तो उससे वो जो है सॉल्यूशन मिल जाता है, या तंत्र से तोड़ी भी जा सकती है ये चीज़ें? ऐसी चीज़ें मेरे पास बहुत सारी है। मेरे पास टोटके भी काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल सा आपको एक टोटका बताता हूँ। किसी को अगर अपने पास खींचना हो, ठीक है,
एक भोजपत्र होता है, कभी नाम आपने देखा भी होगा, पंसारी होते हैं ना, पंसारी लोग, हाँ, हाँ। उनके पास मिलते हैं। भोजपत्र होता है, भोजपत्र एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। हाँ, टुकड़े को लेकर के उस पे, जैसे पहले राजा महाराजा क्या करते थे, शाही चलाते थे, पेन की जगह शाही वाला पेन होता था। हाँ, हाँ, हाँ। उस शाही को लेकर के, भोजपत्र को लेकर के अगर किसी को वश में करना है, ठीक है, उस शाही से उस भोजपत्र पे उसका नाम लिखो, पीछे अपना नाम लिख दो, ठीक है। अगर आप किसी को दिल से चाहते हो तो, ठीक है, वो लिख करके आपको क्या करना है, अपने सर पे 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में इसको अपनी, जैसे कोई मन चाहे इच्छा हो, कोई भी, जैसे अपना शरीर का लगा हुआ हो, कोई भी वस्त्र, कपड़ा हो, कोई भी मान लो, जो अपनी मन पसंद चीज़ हो, उसको साथ में शमशान घाट में जा कर के उसको दफना दो। इससे वो सारा जो जिस बंदे को वो चाहता है वो उसके कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे तंत्र के द्वारा हम, जैसे मान लो कि किसी पति पत्नी के बीच में कोई अनबन आ गई है, बिल्कुल, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में अगर देखो अनबन चल रही है, ठीक है, तो या तो कमी पत्नी में या पति में कमी है, दोनों में से किसी में ना किसी में तो है ना। हाँ, हाँ, हाँ। पर इसका सोल्यूशन ये है कि अगर मान लो पति खराब है तो या तो उसको किसी ने वश में कर रखा है, पत्नी खराब है तो या वो किसी के बहकावे में आ चुकी है। हाँ, बिल्कुल। दोनों में से एक ही चीज़ है। अगर पति खराब है तो उसको कोई बाहर का बंदा है या बंदी है, उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है, जो आते ही घर में कलेश करता है, लड़ाई करता है, पत्नी से मारपीट भी करता है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, किसी की मानते भी नहीं है, फिर बाद में नशा पता करने भी लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ही है मेरे पास सोल्यूशन है कि अगर पति खराब है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, गूंथने के बाद में अपने घर के अंदर 4 उसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े होते हैं ना, समझ गए, आटे के, समझ गया। उस पर रोली के टिक्का लगा लो आप। हाँ। लगा लिया। लगाने के बाद में जब पति सोता है तो सोने के बाद में उनके ऊपर 7 बार घुमा दो। 7 बार घुमाने के बाद में जैसे चौराहे होता है, उस चौराहे पे जाके उसको छोड़ दो। अच्छा। और ये बोल दो कि मेरे घर में जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी है, वो सब कुछ दूर हो जाए। ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा। पर ये करने से पहले कुछ मंत्र भी होते हैं, वो मैं खुद बताऊंगा आपको। अच्छा। कि ऐसे कोई क्रिया होती है, वो ऐसे नहीं होती है, टोने टोटके से नहीं होती है, साथ में मंत्र भी होते हैं। मंत्र भी होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे मान लो कि घर में पति पत्नी के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है कि पत्नी अगर बात नहीं मानती है पति की, और पति चाहता है कि मैं उसको वश में करूं, मेरे कंट्रोल में रहे और मेरी बात माने, तो इसके लिए क्या टोटका करेंगे? इसके लिए टोटका ये है कि मान लो आप, जैसे 7 समुद्र होते हैं ना, अगर जैसे गंगा जल है, वैसे ही मान लो गंगा की तरह जो बहता हुआ पानी होता है ना, जैसे बहता हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि ठहरा हुआ पानी, बहता हुआ जल होना चाहिए। वो जल 7 समुद्र से आप लेके आ जाओ, ठीक है। अगर किसी को अपनी पत्नी को वश में करना है या किसी भी व्यक्ति को करना है, 7 समुद्र का पानी लेके आ जाओ, ठीक है। लाने के बाद में आपको क्या करना है, पूरे घर में छींटे देने हैं, जो बुरी शक्तियाँ वो दूर हो जाएंगी। और पत्नी है, वो सुबह शाम पत्नी को या तो नहलाओ या उसको थोड़ा थोड़ा करके किसी भी पानी के अंदर पिलाओ उनको। अच्छा। और ज़्यादा टाइम लगता है, देखो वशीकरण ऐसे नहीं होता मिनटों में, टाइम लगता है 7 दिन या 11 दिन। 11 दिन में पत्नी आपके कंट्रोल में। गुरुजी, अगर ऐसे ही पति अगर बात नहीं मानता है पत्नी की, और पत्नी चाहती है कि पति मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी हर एक बात माने, तो इसके लिए क्या टोटका करना पड़ेगा? तो इसके लिए टोटका ये है कि जैसे अगर पति घर में बात नहीं मानता है, पत्नी की नहीं मान रहा है, इसके लिए ये उपाय है कि मान लो अगर आप सो रहे हो, घर में आ गए, घर में आके खाना खुना खा लिया, सो गए, तो आपको क्या करना है, पत्नी को करना है, पत्नी को क्या करना है, सोते हुए का एक बाल तोड़ लो, ठीक है, या उसके कोई वस्त्र ले लो, ठीक है, ले लिया, या उसके कोई भी, जैसे मान लो शरीर के टच हुआ कोई भी वस्त्र, बाल, कुछ भी चीज़ वो ले लो। लेने के बाद में आपको क्या करना है कि मान लो 4 लौंग, 4 इलायची, साथ में वो बाल रख दो, ठीक है। रखने के बाद में इसको एक लिफाफे के अंदर पैक कर लो। इसको क्या करना है, अपने जो सो रहे हैं उसके हस्बैंड, उसके ऊपर 7 बार घुमा करके, ठीक है, ऐसी जगह दबा के रखो जहां वो हमेशा के लिए उसका पति उसका गुलाम बन के रह जाए। ऐसा काम करो। ऐसा करना है, बिल्कुल। और अगर पति पत्नी के बीच में सिचुएशन आ गई है कि उनका डिवोर्स होने वाला है, तो कोई ऐसा टोटका जिससे वो डिवोर्स रुक जाए, उनका डिवोर्स ना हो? इसके लिए टोटका एक बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि मान लो आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को समझते नहीं, बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए टोटका ये है कि मान लो हमें, ठीक है, पहले
पत्नी की राय जाननी चाहिए कि भाई वो क्या चाहती है। भाई बात बहुत बढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है दोनों पति पत्नी के बीच में। अगर एक बंदा होगा घर चलाने वाला, उसको पूछना पड़ेगा तू चला रही है मैं चला रहा हूँ, ये होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता होता है ना। अगर लड़का है तो उसके लिए अलग उपाय है, लड़की है तो उसके लिए अलग उपाय है। अगर लड़का चाहता है कि मेरा घर बसा रहे, मेरा घर टूटे ना, उसके लिए ये सिद्धि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको चौराहे पे जाके, ठीक है, चौराहे पे जाके एक पुतला होता है, ठीक है, पुतला होता है, पुतले के अंदर 7 सुई होती है, 7 सुई चुबा करके उस पर थोड़ा सा तिलक करके, ठीक है, लड़की का पुतला चाहिए, लड़के का नहीं है। लड़का तो खुद चाहता है ना कि वो मेरे को छोड़ के ना जाए। 7 सुई, थोड़ा सा तिलक लगा दिया, थोड़ी सी जैसे छींटे दे दिए, थोड़ा सा चावल लगा दिया, लगाने के बाद में चौराहे पे जाके आपको 7 मंत्र बोलने हैं, जो मैं बता दूंगा क्या क्या बोलने हैं, कैसे बोलने हैं। वो मंत्र बोलने के बाद मेरी फुल गारंटी है, अगर आपकी वाइफ अगर डिवोर्स भी होता हो या टूट रहा हो, उसका रिश्ता टूट रहा हो या वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही हो, मैं बोल रहा हूँ मिनटों के अंदर उसकी पत्नी वहीं के वहीं हाँ कर देंगे, मेरे को कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे को। गुरुजी मान लो घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, सास बहू की बात नहीं मानती है और बहू सास की बात नहीं मानती है, और अगर बहू चाहती है कि मेरी सास मेरी कंट्रोल में रहे, मेरे वश में रहे, तो इसके लिए क्या काला तंत्र करेंगे आप? इसके लिए है कि इसके लिए शमशान घाट के अंदर, ठीक है, हमारे पास जैसे हम तंत्र क्रिया करते हैं, हमारे पास जैसे हांडी होती है, हांडी का मतलब समझते हो आप? हाँ बिल्कुल। हांडी होती है, उस हांडी के अंदर हम क्या करते हैं, पुतला, चावल, ठीक है, रोली मोली, वो सब कुछ चीज़ें डाल करके, और जैसे मान लो अगर सास बहू में नहीं बन रही है, ठीक है, उन दोनों का फोटो वो हांडी में रख के ऐसा मंत्र छोड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे माँ बेटी के अंदर रिश्ता कैसा होता है वो वैसे बहू और सास में बन जाएगा। अच्छा, ऐसी क्रिया करके देते हैं हम। गुरुजी अगर वशीकरण की बात करें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उनके बीच में मान लो झगड़ा हो गया है, कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ के जा चुकी है, लड़का छोड़ के जा चुका है, तो उनके बीच में कौन सा वशीकरण यूज़ किया जाएगा कि वो खोया हुआ प्यार जो है वापस मिल जाए? देखो वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, वशीकरण होते कई प्रकार के। आजकल के लोग क्या है कि जैसे मान लो एक बार हमने वशीकरण कर दिया किसी के ऊपर, ठीक है, कोई भी बंदा हो, बंदी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, किसी के ऊपर भी कर दिया तो वो टूटता नहीं है फिर। अच्छा, जैसे मान लो मैंने किया है तो उसको सिर्फ मैं तोड़ सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने कौन सी सिद्धियाँ की है वो आपको थोड़ी पता है, ये तो है ना। आज मान लो मैंने वशीकरण किया है, अगर लड़की लड़के को चाहती है, कहीं दूर भी बैठी हो, कहीं भी हो, इंडिया हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, अगर मैंने एक बार वशीकरण कर दिया तो वो बंदा खुद खींचा हुआ उसके पास आएगा। और वशीकरण भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे मोहिनी वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, इंद्रिय वशीकरण, काफ़ी नाम है। वो बंदे का होता है कि कौन सा वशीकरण उसको चाहिए, ज़िंदगी भर का चाहिए, कुछ टाइम के लिए चाहिए या कुछ समय के लिए चाहिए, ऐसे भी वशीकरण होते हैं। अच्छा जी। और आपने इसमें बात की है आउट ऑफ कंट्री की। बिल्कुल। मान लो कि कोई बंदा है जो विदेश में बैठा है, कनाडा में बैठा है, यूके में बैठा है, उसको अगर वशीकरण करना है तो किस तरह का टोटका या किस तरह की क्रिया की जाएगी? उस भाई के लिए या उस बहन के लिए, जो भी हैं, जो भी मेरे पास आते हैं विदेश से, उनके लिए ये है कि मालूम है उनको ऐसे ऐसे टोटके बताता हूँ कि बंदा खुद खुश होकर के ये बोलता है कि बाबा जी आप कहाँ विराजमान हो, मैं आपके पास मिलना या मिलना चाहती हूँ। बंदा है तो बोलेगा मिलना चाहता हूँ, मैं खुद जिस दिन भी इंडिया आया आपसे मिल के जाऊँगा। उनके लिए टोटका ये है कि मान लो अगर आप दूर बैठे हो, पास में आ नहीं सकते हो, तो उनको हम वीडियो कॉल पे, लाइव वीडियो कॉल पे उनको दिखाते हैं, ये आपकी क्रिया है, ये आपको मंत्र बोलने हैं। और जितना समय हमें इंडिया में लगता है ना काम करने में, उतना विदेश में नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि विदेशों में सिर्फ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, यहाँ क्रिया करनी पड़ती है। यहाँ जो इंडिया के लोग हैं उनके ऊपर क्रिया करनी पड़ती है, विदेश में बैठे हैं उनको सिर्फ मंत्र बताते हैं, छोटी सी क्रिया करते हैं, उतने में उनका सोल्यूशन होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर अगर अनबन चल रही है, बात नहीं मानता है बॉयफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे वश में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या टोटका करना पड़ेगा? इसके लिए देखो एक सरल सा टोटका है। जैसे हमें क्या करना है, बंदे का फोटो हो गया, एक नींबू लेना है, ठीक है, नींबू पे बंदे का नाम लिख दो, नाम आपने लिख दिया, एक सुई लेके नींबू को और फोटो को दोनों को जोड़ दो। आप जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में लड़का है कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में हो, बाहर हो, लड़की चाहती है उसे सच्चा प्रेम करती है, तो मैं उसके साथ में जो उपाय बता रहा हूँ उसके साथ में 3 मंत्र भी होते हैं, या 2 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको क्या करना, अपने सर पे 7 बार घुमा करके, ठीक है,
और उसको चलता हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि बंदा भागता हुआ उसके पास आएगा। अच्छा, और ऐसे ही लड़की मान लो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात माने, मेरे कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या टोटका करना पड़ेगा? इसके लिए जैसे मान लो एक साबुत हल्दी होती है, साबुत हल्दी हो गई, नाल होता है जिसको मौली बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो सेम प्रोसेसर ये है कि मान लो हल्दी हमने ले ली, मौली ले ली, लड़की का फोटो ले लिया, उस मौली पे फोटो बांध करके, ठीक है, पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा कर लो, गड्ढा करने के बाद में उसको वहाँ रख के उसको दबा दो, दबाने के बाद में उस पर 7 बार पानी के छिंटे मार के वहाँ से वापस आ जाओ, पर पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। मैं बोल रहा हूँ लड़की जैसे पानी के बगैर मछली कैसे तड़पती है, वैसे तड़पने लगेगी उस बंदे के लिए। अगर दो प्रेमी जोड़ों के बीच में अगर कोई तीसरा जो इंसान है इंटरफेयर कर रहा है, और वो जो है मान लो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, उसकी तरफ लड़की या लड़का जो है ज़्यादा झुक रहा है, हाँ झुक रहा है, तो उनको दूर करने के लिए, तीसरा इंसान जो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? उसके लिए देखो क्रिया होती है, साधनाएं होती है, साधना होती है, क्रियाएं होती है। वो होती है शमशान घाट, या फिर एकांत जगह ऐसी हो जहाँ कोई ना आए, सिर्फ जानवर आ सकते हैं, बाकी इंसान का आना जाना नहीं हो सकता वहाँ पे। अच्छा। वो चीज़ें वहाँ होती है और वो 24 घंटे चलती है। जैसे मान लो अखंड पूजा होती है, सुना है नाम? जैसे अखंड जोत जलती है, वैसे अखंड काम भी होते हैं। तो उनके लिए वो सिद्धियाँ, साधना वहाँ ऐसी की जाती है कि बंदा हो चाहे बंदी हो, दूर करना चाहता हो, उनका जोड़ा तो एक ही है, पर थर्ड पर्सन उसको जाके कमज़ोर कर रहा है कि या तो वो लड़की मेरे पक्ष में हो या लड़का मेरे पक्ष में हो। अच्छा। उन चीज़ों के लिए ये साधना ऐसी करनी पड़ती है कि बंदा जो तीसरा थर्ड पर्सन आ रहा है वो खुद डर के भाग जाए। अच्छा। और उसका हम बाकायदा ऐसा मैं आज चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ, जो थर्ड पर्सन बीच में आता है ना, मैं उसका फ़ोटो भी निकलवा के दे सकता हूँ। अच्छा। कि ये बंदा आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है। तो गुरुजी कौन सी ऐसी क्रिया है जो दो इंसानों को अलग कर देती है? वो होती है विद्वेषण क्रिया। अच्छा। जो हम शमशान घाट में, ठीक है, कभी कभार कब्रिस्तान में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ जाके अगर कोई हमारे पास जैसे अलग अलग धर्म के सभी बंदे आते हैं और मैं सभी को एक समान मानता हूँ, वो विद्वेषण क्रिया जैसे अलग करते हैं ना बंदे बंदी को, उनको जोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उनको अलग ना होने देने के लिए वो विद्वेषण क्रिया की जाती है। वो कौन करवाता है? जो थर्ड पर्सन होता है, वो हमारे सामने आती है ना, तो उसका सोल्यूशन हम वहीं बैठे करते हैं। गुरुजी, हमें कोई हमारा दुश्मन है जो परेशान कर रहा है, तो शत्रु नाश के लिए कोई ऐसा टोटका जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है हमारे घुटनों में आ जाए? उसके लिए तो मैं ऐसा तावीज़ बना के छोड़ता हूँ कि बंदा जब तक जीवित रहता ना, तब तक वो सोचता है कि मैं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे मान लो उसके लिए एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा टोटका, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना? क्योंकि अगर किसी भाई बहन किसी को भी शत्रु बने हुए हैं, उनके लिए खास है। हमें क्या करना है, जैसे 7 मटके होते हैं, 7 मटके हमने ले लिए, उस पर जैसे मान लो काली टिक्की के निशान कर दिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 7 कोयले लेने हैं, ठीक है? और जैसे आपने कभी देखा होगा आकड़े के पत्ते होते हैं, आकड़े के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर फूल लगते हैं, वो फूल लेने हैं आपको थोड़े से। लेने के बाद में क्या करना है आपको, जैसे अगर कोई शत्रु है, कोई भी शत्रु आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, अगर ये उपाय करना चाहता है, शत्रु को विनाश करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना है, उस बंदे का या बंदी का आपको फ़ोटो लेना है, वो उस घड़े के अंदर डालना है। 7 घड़े लेने हैं, 7 दिन 7 बार आपको क्या करना है, अलग अलग पीपल का पेड़ होता है, जैसे गड्ढा करके 1.5 फुट उसको दफना के आ जाओ आप। अच्छा। ऐसा ताबीज उसका हो जाएगा बंदे का कि मरते दम तक याद रखेगा वो, घुटनों पे, मेरे घुटने पे क्या मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी भर पछताता है वो कि मैंने किसी के साथ गलत क्यों किया। अच्छा जी। गुरुजी, आजकल क्या है कि शादीशुदा महिला का प्रचलन मतलब ज़्यादा है तंत्र के अंदर, कि उसको वश में कैसे किया जाए। तो यदि मान लो अगर किसी को शादीशुदा महिला से प्यार हो गया है, यदि कोई मान लो पुरुष चाहता है कि शादीशुदा महिला को वश में करना है, तो वो किस तरह करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि मान लो अगर आज के टाइम पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चला हुआ है और बंदा किसी औरत को देखता है तो उसके लिए तड़पता है, तो उसके लिए वशीकरण होता है, जैसे चुंबकीय वशीकरण, वो हम करते हैं, ठीक है? क्योंकि शादीशुदा महिला होती है ना, वो ये सोचती है कि मेरा पति अगर मेरे को पकड़ लेगा तो मैं घर से भी गई, ठीक है? दूसरी बात, जो बंदा उसको चाहता है वो ये चाहता है कि बस ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, और उस बंदे को तड़प ऐसी लगी होती है, वो चाहता है बस किसी भी हालत में ये औरत मेरे वश में हो जाए, तो उसके लिए चुंबकीय वशीकरण होती है, ठीक है?
वो हम करते हैं। करने के बाद जैसे मान लो अगर हम कुछ उस चीज़ को, उस बंदी को अगर अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे लड्डू है, कोई भी मिठाई ले लो आप, मिठाई लेकर के अगर आपके पड़ोस में वो रहती है, ठीक है, तो बंदा उसको प्यार से ये बोल दे, उसमें मंत्र वगैरह हम जैसे बताते हैं वो मंत्र वगैरह बोल करके और वो लड्डू या कोई भी मिठाई उस औरत को खिला देगा। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, वैसे वो तड़पते हुए जैसे बंदा तड़पता है वैसे वो इसके लिए तड़पेगी। अच्छा। और खुद अपने पास वो खुद बुलाएगी। गुरुजी, हम अगर बात करें थोड़ी सी काम कारोबार की, तो मान लो अगर हमारा काम कारोबार है, उसके ऊपर किसी ने बंधन करवा दिया है, काम कारोबार हमारा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय ऐसा करें कि हमारा जो काम है एकदम बढ़िया तरीके से चलने लगे। देखो आज के टाइम पे कई सारे दुश्मन बने रहते हैं और वो शत्रु भी होते हैं एक तरह के, कि वो शत्रु होते हैं। वो क्या करते हैं, बंधन क्रिया करवा देते हैं। बंधन क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि बंदा कभी उठ ना सके अपने काम कारोबार में, ठीक है। काम कारोबार एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में हम जिसमें कमा के खाते हैं, और वही बंधन क्रिया करने के बाद में बंदा इतना दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं। और वो जैसे हमारे से अगर उन्होंने सॉल्यूशन लिया तो हम उनको ऐसा उपाय बताते हैं, जैसे मान लो घर का जैसे शॉप है, घर के पास में है या मार्केट में कहीं भी हो, उसका जो गल्ला होता है मेन गल्ला, ठीक है, उसके लिए एक उपाय बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसका जो दुकान का साइज है, दुकान का गेट है, जो भी है उस पर क्या कौन सा टोटका करना है। तो उसके लिए जैसे मान लो भोजपत्र का मैं आपको एक बताता हूँ उस चीज़ के लिए। भोजपत्र होता है, भोजपत्र के ऊपर 4 इलायची, ठीक है, 4 लौंग और एक मान लो अपने सिंदूर हो गया, सिंदूर थोड़ा सा रख के अपने गले के अंदर, ठीक है, उसको धागे से बांध के गले के अंदर रख लो। मैं बोल रहा हूँ कभी पैसों की कमी नहीं होगी आपको। गुरुजी, घर की भी बरकत अगर रुक गई है, घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है उसके अंदर अच्छी बरकत हो, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो घर की बरकत के लिए जैसे मान लो आजकल नज़र दोष भी बहुत है, ठीक है, कोई करवा भी देता है, ठीक है। उसके लिए एक अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डालने के बाद में थोड़े से चावल डाल दो, कोई 1 रुपये का सिक्का या 2 का या 5 का जो भी हो वो उसके अंदर रख दो। रखने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे घर की जो ईशान कोण होती है, जो दिशा होती है, उसके अंदर उसको रख दो, ठीक है। आपको हर 7वें दिन उसका रिजल्ट मिलना असर हो जाएगा कि भाई आज मैं कितना ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे घर के अंदर कितनी कमाई हो रही है, कितना मेरे को फ़ायदा है और मेरे को कितना लाभ हुआ है। वो सब कुछ आपको 7 दिनों के अंदर अंदर, पर इतना याद रखना हर 7वें दिन उस पानी को उस थोड़ी सी जगह चेंज इधर उधर करते रहना, उसको चेंज करता रहना आपको। ये एक उपाय कर लो आप। गुरुजी, दुकान के बाहर, हमारी जो दुकान है उसके बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे हमें क्या करना है, साथ में कपूर लेना है, कपूर लेके पूरे दुकान के अंदर धुनी देनी उसकी। देने के बाद में जैसे हम शाम को अपने घर जाते हैं तो दुकान में मंगल करते हैं, दुकान को मंगल करते हैं। मंगल करते समय हमें क्या करना है, पानी की कार देनी है। इससे आपका जो ग्रोथ है दुकान का है, इतनी भीड़ लग जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो गुरुजी, अगर मान लो कि किसी को पुराने समय से कोई बहुत गहरी बीमारी है, उससे अगर जड़ से ख़त्म करना हो तो तंत्र के अंदर ऐसा कौन सा टोटका है जो हम कर सकते हैं? पहली बात तो ये बीमारी उसकी देखनी पड़ती है कि उसको क्या बीमारी है, कि आजकल पता नहीं चलता है कौन कौन सी बीमारी है, किसको कैसी बीमारी है। तो उसके लिए तंत्र क्रियाएं भी होती हैं, जैसे पेट में दर्द है, सर में है, पैरों में है। आजकल आपको पता है बहुत सी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, जैसे कैंसर वगैरह है, वो विदेशों में होता है, यहाँ हमारे इंडिया में इतना नहीं है। काफ़ी लोग मरते भी हैं कैंसर की बीमारी से, क्योंकि कैंसर का नाम लेते ही बंदों को वैसे पहले हार्ट अटैक आता है। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी होती है। तो उसके लिए एक टोटका मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मान लो अगर कोई बीमारी है तो उसको क्या करना है। एक तो योगा होता है, ठीक है, अगर किसी घुटनों में दर्द है, पेट में है, और उसको योगा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्रिया ये है कि आपको क्या करने हैं कि सुबह पहले, ठीक है, सुबह जैसे आंकड़े के पत्ते होते हैं, ओके, वो अपने पैरों के नीचे रख के, ठीक है, पैरों के नीचे रख के उसको ऐसे ऐसे करके जैसे दबाने हैं। 7 पत्ते इधर ले लो, 7 उधर वाले पैर पे ले लो, इसको जोर जोर से दबाने हैं। कितनी देर? 20 मिनट तक। अगर उसकी जीवन में कोई भी बीमारी है उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आयुर्वेदिक उपाय लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, आयुर्वेदिक भी है, तंत्र क्रिया का भी है। अच्छा जी, क्योंकि इसमें ये ऐसे नहीं होते हैं, कुछ
करना भी पड़ता है, तंत्र मंत्र भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होती है बीमारी सही। तो गुरुजी आप तो मान लो धाम, सभी धामों के बारे में जानते हैं, आप जाते भी हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा तीर्थ स्थान या कोई ऐसा धाम बताइए जिसके बारे में लोग अभी तक जानते भी नहीं है। जी देखो, एक ऐसा तीर्थ धाम है जिसका मैं आपको नाम भी बताऊंगा और उसमें वहाँ क्या होता है वो भी चीज़ें बताऊंगा। जैसे राजस्थान में झुंझुनू जिला पड़ता है, वहाँ पे है लोहागड़ल धाम। ठीक, लोहागड़ल धाम है। वहाँ पे क्या है, लोग जैसे हर साल में वहाँ होती है 24 कोस की परिक्रमा। ठीक है, वहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, यानी बूढ़े बच्चे जवान सभी, जो 24 कोस की परिक्रमा देते हैं। देने के बाद में क्या करते हैं, जैसे एक कुंड है वहाँ पे, उस कुंड में जाके स्नान करते हैं। वो क्यों करते हैं, ये एक पुराना इतिहास है। उस कुंड में स्नान इसलिए करते हैं कि पहले पांडवों ने वनवास काटा था। ठीक है, वनवास काटा था तो उनके पैरों में हाथों में जैसे लोहे की जंजीरें होती हैं। ठीक है, वो जब लोहागड़ल में बड़े थे उनके हाथों में और पैरों में जंजीर थी। तो वो उस कुंड में नहाने से, ठीक है, कुंड में नहाने से उनकी जंजीरें हैं जितने भी है शरीर में लगी हुई, वो सारी अपने आप गल गई। अच्छा, इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया लोहागड़ल धाम। ठीक है, आज उसको बोलते हैं लोहागढ़ जी, जैसे राजस्थानी में बोलते हैं लोहागढ़ जी। वो इतना प्राचीन मंदिर है, इतना अच्छा, वहाँ पे सब कुछ है, देखने लायक भी है। उसके ऊपर है बरखंडी धाम। वहाँ जैसे मालूम, काफ़ी बार गया हूँ। अगर आपने कोई मन्नत मांगी, ठीक है, मन्नत मांगी है या कोई इच्छा है अपनी, जाके वहाँ अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। अच्छा, इतना अच्छा और इतना श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छा वो है। अच्छा, और कोई ऐसा धाम या ऐसा कोई मंदिर जहाँ जाने से हमारी जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है? मान लो मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से मंदिर या कौन से धाम हम जाएं? जैसे राजस्थान के अंदर सीकर जिले में हर्ष बेरू, उसके नीचे है माँ जीण माता का मंदिर। अगर आप वहाँ जा करके, ठीक है, अपनी कोई मनोकामनाएं मांगते हो, ठीक है, दोनों मंदिर में जाना है, एक में नहीं जाना है। क्योंकि अगर भाई के मंदिर में गए तो बहन नाराज, बहन के चले गए तो भाई नाराज। दोनों मंदिरों में जाओ, अपनी जो भी श्रद्धा है, श्रद्धा से कुछ भी मांगो। वहाँ पे मांगोगे तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों बहन भाई जीण माता हर्ष भैरू दोनों आपको इतना प्रसन्न कर देंगे कि जिंदगी में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। ये दोनों मंदिर है ना, इतने प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, आप किसी से पूछ लेना, सभी जानते हैं उन मंदिरों को। गुरुजी, अगर लंबे समय से किसी को कोई दवाइयाँ नहीं लग रही है या अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कौन से मंदिर हम जा सकते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं? उसके लिए देखो, जैसे राजस्थान में बीकानेर जिला है, ठीक है, वहाँ डूंगरगढ़ गाँव पड़ता है एक, ठीक है, शहर भी बोल सकते हैं, गांव भी है। वहाँ तोलियासर नाम से एक मंदिर है जो बोलते हैं भैरू जी का। तोलियासर गांव के अंदर भैरू जी का मंदिर है, बहुत जाना माना मंदिर है। ठीक है, वहाँ आपको क्या करना है, अगर आपकी बीमारी है कोई भी तरीके की या कोई भी आपकी मन की इच्छा है वो मांगने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे तेल का एक लड्डू बनाना है। किस तरीके से, जैसे आपको क्या करना है कि मान लो आपको आटा हो गया, आटे के अंदर थोड़ा सा तेल मिला करके भैरू जी महाराज के भोग लगाना है। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में आपको जो आपकी बीमारी है, ठीक है, ये एक बार नहीं, जैसे आपकी श्रद्धा है, आप 5 बार 10 बार कभी भी जैसे बीमारी जब तक ठीक नहीं होती है तब तक ही आपको करना है। अगर आप 5-7 बार कर लोगे, इतने में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या करना है, भैरू जी के भोग लगाना है। लगाने के बाद में जो आपकी मन की श्रद्धा है, इच्छा है, जो मांगना चाहते हो, या बीमारी है, कोई भी घर में क्लेश है, सब कुछ जो भी है वो वहाँ जाके मांग लो, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। इतनी मुश्किल से हमने आपको बुलाया था, आप आए, और जो भी आपने मंदिरों के बारे में बताया और जो भी आपके जो टोटके हैं वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, वो आपने बताई। आशा करते हैं कि लोगों के वो काम आएंगे। आशा करते हैं कि आपने जो भी तपस्या आज तक की है, जो भी आपने साधनाएँ की है, वो भी लोगों के काम आएंगी, उससे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों का भला होता जाए। ठीक है, किसी के साथ कोई गलत ना करे, और गलत करता है जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरी खास कमी भी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, मैं उसके साथ गलत होने भी नहीं देता हूँ, ना खुद करता हूँ। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, और हमारे पास भी आज मतलब समय मिल गया कि आपके दर्शन हो गए और हो गए।
ठीक है जी। हाँ जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आज तक दूर नहीं हो रही है तो गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।